कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर। भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा सदा ही बनाए रखें। भाद्रपद मास के प्रथम अध्याय की कथा। सभी ऋषियों ने सूत जी से कहा कि सूत जी, कृपा करके आप भाद्रपद मास की कथाओं का वर्णन कीजिए। भाद्रपद मास का महत्व क्या है, किस देवता का पूजन किया जाता है, क्या क्या कर्म करने चाहिए, यह पूरी कथा हमें सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, भाद्रपद मास का महत्व है, कथा और दान धार्मिक ग्रंथों में बहुत विस्तार से वर्णित है। यह मास विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु और श्री गणेश जी की उपासना के लिए शुभ माना जाता है, क्योंकि इसी महीने में जन्माष्टमी, अनंत चतुर्दशी ऐसे बड़े बड़े पर्व आते हैं। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भाद्रपद मास को विष्णु भक्ति का विशेष समय बताया गया है। इस महीने में गणेश चतुर्थी आने से गणपति की विशेष आराधना होती है। भगवान गणेश जी के 10 दिन आते हैं, जिन दिनों में भगवान गणेश जी कृपा बरसाते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा के बाद पितृपक्ष की शुरुआत होती है, जिससे यह मास पितृतर्पण के लिए भी बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में भगवान कृष्ण की पूजा के साथ साथ भगवान गणेश जी की पूजा भी की जाती है। गणेश जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिस प्रकार से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, और उसके साथ साथ पितृपक्ष भी इसी महीने में आता है, पितरों का पूजन भी किया जाता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस महीने की महिमा अपरंपार है। भाद्रपदे दानम सर्व पापहरम स्मृतम। इस प्रकार से इस महीने में जो व्यक्ति दान पुण्य करता है, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सबसे पहले तो सुबह स्नान करने के बाद में प्रतिदिन भगवान कृष्ण को स्नान कराना चाहिए। भगवान कृष्ण की पूजा करें, भगवान के सामने दीपक जलाएं, भगवान के सामने आप पुष्प समर्पित करें और कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमः नमः। हे ऋषियों, इस महीने में दान पुण्य का बड़ा महत्व है। ब्राह्मणों के लिए, साधु संतों के लिए, गरीबों और भूखों के लिए भोजन अवश्य कराना चाहिए। जलदान, प्यासों को जल पिलाना तथा जल की व्यवस्था करना सबसे बड़ा दान कहा गया है। प्राचीन समय की बात है, एक धार्मिक राजा था। राजा के राज्य में हर प्रकार का सुख और वैभव था। राजा के मन में एक ही चिंता लगी रहती थी कि मेरे राज्य में कभी कोई दुखी ना रहे, राज्य में हमेशा सुख और समृद्धि रहे और सभी लोग भगवान की पूजा पाठ करें। वह भी धार्मिक प्रवृत्ति का था, भगवान की पूजा पाठ किया करता था। एक बार राजा के राज्य में अकाल पड़ा, चारों तरफ त्राय त्राय होने लगी, सभी परेशान और दुखी हो गए। राजा ने सभी मंत्री और ऋषिगणों को बुलाया, कहा कि हे ऋषिगणों, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे राज्य में वर्षा हो, क्योंकि जिस राज्य में वर्षा ना हो उस राज्य के जो कृषि है वो खत्म हो जाती है और जनता में दुर्भिक्ष फैल जाता है। सभी ऋषि मुनि कहने लगे कि हे राजन, यह भाद्रपद मास का महीना है। इस महीने में आप भगवान विष्णु के प्रसन्नार्थ हेतु एक बड़े अनुष्ठान का आयोजन करवाइए। भगवान के मंत्रों का जाप करके उसमें आहुति डाली जाए तो भगवान प्रसन्न होंगे, और साथ ही साथ आप जल की व्यवस्था कराएं और ब्राह्मणों के लिए आप भोजन की व्यवस्था करें। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, हर जगह भंडारे खुलवा दिए, गरीबों के लिए अन्नदान करना प्रारंभ कर दिया और जगह जगह यज्ञ अनुष्ठान होने लगी। भाद्रपद के पूरे महीने में राजा ने पूरे नियम के साथ में यज्ञ अनुष्ठान और दान पुण्य किया। भगवान विष्णु की कृपा से राज्य में घनघोर बारिश हुई और राज्य में जो अकाल पड़ा था वह खत्म हो गया। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। इस महीने में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमः नमः।
भाद्रपद मास की प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।